दोस्तों ये जो लेक्चर है ये आपके लिए यूपी स्पेशल होगा और इस लेक्चर में उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य अध्ययन के जितने भी बिंदु एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी बिंदुओं को समाहित किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो वन लाइनर के साथ साथ हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद मैप शामिल किए हैं और निश्चित रूप से ये जो वीडियो है इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखो सबसे पहले तुम शुरू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों यूपी का ये मैप है, आप देख पा रहे हैं, और तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जो जिला है तो आपको ये वाला जिला दिखाई देगा, ठीक है। और ये जिला आपका कौन सा है, तो ये आपका ललितपुर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौलर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चौलर नामक जो फोक डांस होता है, लोक नृत्य होता है, यह कहाँ पर किया जाता है, किस जनपद में यह किया जाता है, कहाँ से संबंधित है। तो मिर्ज़ापुर, अवध, बुंदेलखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो चौलर नृत्य होता है ना, ये होता है मिर्ज़ापुर में, तो इसका उत्तर बनेगा मिर्ज़ापुर, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सा अपर्दन सर्वाधिक प्रभावी है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसे ऐसे बांट लें तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया, ठीक है, इधर आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ऊपर की तरफ होता है आपका उत्तरी क्षेत्र और नीचे की तरफ होगा आपका दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि उत्तरी क्षेत्र में कौन सा अपर्दन, मृदा अपर्दन के बारे में बात हो रही है, तो ये होता है आपका परत अपर्दन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निवेली लिग्नाइट व उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापीय परियोजना कौन सी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवेली लिग्नाइट और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापीय परियोजना ये कौन सी है, ललितपुर, शाहजहांपुर, हरदुआगंज या फिर घाटमपुर। तो दोस्तों ये जो परियोजना है ये मिलेगी आपको घाटमपुर कानपुर में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है लाख बहोसी पक्षी विहार ये किस जनपद में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव या फिर बरेली में। तो दोस्तों ध्यान देना कि जो लाख बहोसी पक्षी विहार है ये मिलेगा आपको कहाँ पर, तो कन्नौज में। ध्यान दीजिएगा, लाख बहोसी पक्षी विहार यह यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, यानी कि क्षेत्रफल में यह सबसे बड़ा पक्षी विहार है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी के बारे में सारी बातें मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी, जो पहले के लेक्चर हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से पूछा गया है कि गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बिजनौर और आगरा। तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा विकल्प सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लायन सफारी कहाँ पर स्थित है। लायन सफारी दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो लायन सफारी है मिलेगा आपको कहाँ पर, इटावा में मिलेगा, ठीक है ना, कहाँ पर, इटावा में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित भीतरी अभिलेख का निर्माण किसके समय में या किसने करवाया था, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो जो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है दोस्तों, वहाँ पर जो भीतरी अभिलेख मिलेगा आपको उसका निर्माण करवाया गया है स्कंद गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, स्कंद गुप्त के द्वारा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर बात क्या हो रही थी, भीतरी अभिलेख ये कहाँ पर मिलेगा आपको, गाजीपुर में मिलेगा, लेकिन एक भीतरगांव मंदिर भी है और ये मंदिर कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कन्नौज, उन्नाव, जौनपुर या फिर चंदौली। तो देखो दोस्तों जौनपुर, चंदौली यहाँ पर तो ये है नहीं। अब कन्फ्यूजन में बताइएगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कन्नौज में क्या मिलेगा आपको, तो कन्नौज में आपको लाख बहोसी पक्षी विहार मिलता है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो उन्नाव इसका आंसर बनेगा, विकल्प बी आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो पक्षी विहार है वो कन्नौज वाला है, लाख बहोसी, और सबसे पुराना जो पक्षी विहार है वो उन्नाव का है, नवाबगंज पक्षी विहार, ये सबसे पुराना पक्षी विहार है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो सरकी सुल्तानों ने जो किला बनवाया था, शाही किला, दोस्तों इसे देखना है अगर आपको तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, जी हाँ आपको जाना पड़ेगा जौनपुर, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मेंथा के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो फिलहाल इसका आंसर अब आप लोग गेस कर चुके होंगे। मेंथा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी गलत है? देखिए यहाँ पर ना डांसर्स के बारे में, यानी कि जो नृत्य होते हैं उनके बारे में, और कहा गया है कि यहाँ पर कौन सी जोड़ी गलत है, उनका क्षेत्र कौन सा है, और जो कि मतलब रॉन्ग मैच्ड है। तो कौन सा है? नटवरी ये पूर्वांचल में होता है, ये आपका सही है। झूला ब्रज में होता है, ये भी सही है। राई बुंदेलखंड में होता है, ये भी सही है। जोगनी मथुरा में होता है, ये कह रहे हैं। जबकि दोस्तों जोगनी जो है मथुरा में नहीं होता है, जोगनी होता है अवध में। ठीक है, यानी कि आपका जो उत्तर है वो विकल्प डी है, ये याद रखिएगा। जोगनी नृत्य कहाँ पर होता है? अवध में होता है, मथुरा में नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो देखो वोटर्स के बारे में बात हो रही है, सबसे ज़्यादा वोटर्स कहाँ पर हैं और सबसे कम वोटर्स कहाँ पर हैं, तो इसकी बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा वोटर्स दोस्तों मिलेंगे आपको गाजियाबाद में, ठीक है, और सबसे कम मिलेंगे बागपत में, यानी कि उत्तर इसका विकल्प ए बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए भातखंडे संगीत संस्थान ये मिलेगा आपको कहाँ पर? लखनऊ में ही मिलेगा। ठीक है, और राज ललित कला अकादमी ये भी दोस्तों आपको प्रयागराज में तो नहीं मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा ये आपको? तो ये भी आपको मिलेगा लखनऊ में ही। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि दूसरा विकल्प आपका गलत है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में मिलेगा, तो तीनों ही संस्थान लखनऊ में हैं, यानी कि फिलहाल जो दिया गया है उसमें 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ध्यान देना, सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक वर्षा दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम होती है? तो ध्यान देना कि सबसे कम होती है मथुरा में, इसका उत्तर विकल्प बी है। और सबसे अधिक वर्षा दोस्तों कहाँ पर होती है? तो याद रखना गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च ये कहाँ पर मिलेगा आपको? गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ या फिर सिद्धार्थनगर में? तो दोस्तों इसका आंसर है विकल्प बी। ठीक है, नोएडा में मिलेगा आपको, ये ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मलिन बस्तियों वाला जिला कौन सा है? तो स्लम के बारे में बात हो रही है। यूपी में सबसे अधिक स्लम जो है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो दोस्तों प्रयागराज, हापुड़, विकल्प में मेरठ और जौनपुर भी है, तो सही जवाब इसका मेरठ बनेगा। सबसे अधिक स्लम जो है यूपी में कहाँ पर है? मेरठ में है, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी दोस्तों ये मिलेगा आपको सहारनपुर में, इसका उत्तर विकल्प डी है, याद रखिएगा इसको भी। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का सबसे लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का सबसे लाभान्वित जिला एटा, गोरखपुर, हमीरपुर, इटावा। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, यानी कि हमीरपुर है। ठीक है, हमीरपुर। यूपी में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है हाल ही में। तो यूपी में कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? 70.54% पर, ये तो आपका गलत हो जाएगा। और 65.7% ये भी गलत है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 68.8%। 68 से 70%, ये आंकड़ा यही है कि 68 से 70% जो भूमि है यूपी की उस पर खेती की जाती है, तो इसमें यही वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला है कि यूपी का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? दोस्तों मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक और साथ ही साथ जो चारा संस्थान है, चारागाह संस्थान ये भी है, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको झांसी में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। यूपी का सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? झांसी है। ठीक है ना। अगला है, सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सिलघर मृदा परीक्षण संस्थान दोस्तों कहाँ पर मिलेगा? कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, ये मिलेगा आपको प्रयागराज, यानी कि पहले कहते थे इलाहाबाद, अब कहते हैं प्रयागराज। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। अब आपको यहाँ पर मैच कराना है पहले लिस्ट से दूसरे लिस्ट को। टेराकोटा, लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप मैच कराएंगे तो टेराकोटा ये मिलेगा आपको गोरखपुर में, ध्यान दीजिएगा। लकड़ी के खिलौने कहाँ पर बनते हैं? तो वाराणसी में बनते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों मिलेंगे आपको चिन्हट में, और कांच का सामान कहाँ पर मिलेगा? तो फिरोजाबाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बताइए कि विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार देखना है
तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या फिर महाराजगंज। तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको महोबा में। अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर स्थित है। देश का पहला बागवानी कॉल सेंटर लखनऊ, वाराणसी, कन्नौज या फिर इलाहाबाद। दोस्तों इसका आंसर बनेगा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। सोनभद्र, वाराणसी, चुनार, चंदौली। सही जवाब है ऑप्शन डी, चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक है। देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है। तो दोस्तों देवा मेला ये लगता है कहाँ पर, अलीगढ़, आगरा, अयोध्या, बाराबंकी। सही जवाब इसका है बाराबंकी में लगता है, यानी कि विकल्प डी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूपी का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यूपी का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये है आपका 7.33%। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है ना। यूपी के बारे में विचार करें, कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20 हैं, ये करेक्ट है। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 9 हैं, ये भी करेक्ट है। कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, 8 हैं, ये रट लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा सही, विकल्प डी में सभी सत्य वाला ऑप्शन है ना, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह स्वीकार किया है। तो बुलंद दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, इसके बाद ऑप्शन में है आपके लखी दरवाज़ा या लाल दरवाज़ा। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जुड़वा मछली का राज चिन्ह है उसे लिया है रूमी दरवाज़ा लखनऊ से। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, रूमी दरवाज़ा किसने बनाया था। दोस्तों रूमी दरवाज़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह एक भव्य ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है जिसे तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1784 में करवाया था और यह एक अकाल राहत प्रोजेक्ट था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, हालांकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो पूर्व का ग्रास दोस्तों कहा जाता है कन्नौज को, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं, उनको भी देखेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। और आपको ये भी याद होगा कि बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। कुल जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं, 18 हैं। मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। उप मुख्यमंत्री 2 हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी। ठीक है। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में कुल सीटें कितनी हैं, तो 100 सीटें हैं, जबकि विधानसभा में 403 सीटें हैं। ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो लोकसभा में 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। याद रखिएगा। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। और पहले राज्यपाल कौन थे, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। राज के वृक्ष आपका अशोक है। राज की फूल पलाश का फूल है। राज की पशु बारहसिंगा है। राज की पक्षी सारस है। ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। यूनेस्को स्थल, यानी कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं जो कि यूनेस्को ने संरक्षित घोषित किया है, तो ये ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया। थोड़ा सा इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे बड़ा जिला दोस्तों ये लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला जो है ये हापुड़ है। हाई कोर्ट आपको पता ही है इलाहाबाद में है। साक्षरता दर कितनी है, जनगणना 2011 के मुताबिक साक्षरता दर है 67.68%। पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 77.18%। महिला साक्षरता कितनी है, तो 57.18%। ठीक है। आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो देखो हिंदी है और उर्दू है। उर्दू को कब शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया था। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। ये मैं सब आपको जनगणना में पढ़ा चुका हूँ। और प्रमुख जनजातियाँ कौन सी दोस्तों, तो ये थारू हैं, सहरियाँ हैं, गोंड आदि हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि अगर ये जो आपका मैं मैप दिखाता हूँ तो उत्तर से दक्षिण, ये जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई कितनी है, तो देखो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। ये लंबाई आपकी 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है ये 650 किलोमीटर है। याद रखिएगा। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, प्रतापगढ़ में होता है। 16 कुल उत्सव कहाँ पर मनाते हैं, आगरा में मनाते हैं। और राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर देता हूँ। विधानसभा में जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 403 धन 1 सीट,
तो ये अब वर्तमान में कुल सीटें कितनी हो गई हैं? 403 सीटें ही हैं, ठीक है। ये एक सीट जो थी ये पहले एंग्लो इंडियन के लिए थी, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सीट थी 2020 में जो संविधान संशोधन हुआ था, 2020 में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें क्या हुआ था कि ये जो एंग्लो इंडियन की सीट थी इसको समाप्त कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान में अब कुल सीटें कितनी हैं? तो 403 हैं। ये इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही शार्ट में मैंने प्रयास किया है कि यूपी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।